महिषी विकारावण कौमारी शिखा वाहना स्वाहा लक्ष्मी पद्मना देवी लक्ष्मी पद्मना देवी शिखा वाहना स्वाहा श्री रुद्रा देवी श्री विखा वाहना स्वाहा कब वो से स्वाहा नारी का धमक पाए कितनी जो बोले बहुत धीरे धीरे बोलते हैं हाथ के सारा करते हैं ना हमने देखिए चलाओ तो भाई स्वाहा कहिए ऐसा कुछ नहीं सभी लोग कहेंगे पूरा बने वीडियो काजल पर जो चला रोंग ले करिए हमारा दिया मांग रहे हैं तेषां रांचेत स्वाहा किंचित सुर संकटे स्वाहा तस्य पश्चिम शोकम दुखम नये स्वाहा स्मृत दिवस रश्मि चंद्र सदा स्वाहा एक संसातु चामुंडा 12वीं महिषाणं स्वाहा लक्ष्मी पद्मना देवी पद्म हस्तप्रिया स्वाहा श्री रुद्रा देवी श्री विखा वाहना स्वाहा चीज माता एक ही है और इसी में सारी माता का नाम होगा रोका तो यहीं से चालू करनी ये माता के साथ जैसे देते देंगे पंडित जी पाए लागे हमने ये भैया रोटी खाई गया जगह ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय क्लीं क्लूं जुं स्व जल जल प्रजल प्रजल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय ज्वल नमस्ते स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय ह्रीं क्लीं जुं स्व जल प्रजल प्रजल ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचाय जल हम संगम जयंती मंगला काली वद काली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वादाति नमो तस्मै नमस्ते ओम भगवते वासुदेवाय नमः ओम नारायण ज्वाला माई पार्वती भ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवता ओम पार्वती माता की जय जय और नमो ने ताके दे अच्छा जो काम बोला ना करो यार भाई ना लड़ गया तो ना स्वामी की चढ़ाओ साथ में सीधे बैठिए गच्छते स्वाहा यदि चाद्भाद्र स्वाहा कक्षनो वृते नित्यम यत् ऐत्रव्य गच्छति स्वाहा जहाँ जल तो निर्भय जाते मात्र मृतस्य सर्वांगे पराजयता स्वाहा तुर्लोक्यं तु भवेज कवचेन वृतः पुष्पाणं स्वाहा स्वाहा भवाय नमः स्वाहा नारायण नमः स्वाहा
ओम भूतानि नमः स्वाहा, परमात्मने नमः स्वाहा, भक्तानि परमाणि नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे स्वाहा, साक्षिणे नमः स्वाहा, हेतज्ञ नमः स्वाहा, अक्षराय नमः स्वाहा, योगाय नमः स्वाहा, योग बिंद नेत्राय नमः स्वाहा, प्रधान पुरुषाय नमः स्वाहा, नरसिंहाय नमः स्वाहा, श्रीमती नमः स्वाहा, केशवाय नमः स्वाहा, सरस्वताय नमः स्वाहा, सर्वांगे नमः स्वाहा, सर्वाय नमः स्वाहा, शिवाय नमः स्वाहा, ओम भूतान्ते नमः स्वाहा, अद्भुते नमः स्वाहा, शंभवे नमः स्वाहा, भावानाय नमः स्वाहा, गताय नमः स्वाहा, कृष्णाय नमः स्वाहा, आरंभे नमः स्वाहा, ईश्वराय नमः स्वाहा, उत्तराक्षाय नमः स्वाहा, स्वाभिमान नमः स्वाहा, नारायण नमः स्वाहा, सत्यनारायण के लिए स्वाहा तस्मितो वैणिकं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्मितो वैणिकं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ओम स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्मितो वैणिकं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली वध काली कपालिनी दुर्गा शिव जाति नमो तस्मै स्वाहा, ओम ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, शंकरे नमः स्वाहा, पार्वती नमः स्वाहा, गणेशाय नमः स्वाहा, गौ माताभ्यो नमः स्वाहा, नंदी माताभ्यो नमः स्वाहा, विक्रमादित्याय नमः स्वाहा, सर्वलोकाय नमः स्वाहा, मित्राय नमः स्वाहा, ओम प्रापरी पौषैष्याभ्यो नमः स्वाहा, ओम प्रापरी पौषैष्याय नमः स्वाहा, जगत माताय नमः स्वाहा, वैष्णाय नमः स्वाहा, महिषाय नमः स्वाहा, यम देवाय नमः स्वाहा, श्रीवर्णाय नमः स्वाहा, पुलिकाक्षाय नमः स्वाहा, ब्रह्मंडे नमः स्वाहा, ब्रह्मते नमः स्वाहा, रुद्राय नमः स्वाहा, बहुश्रेष्ठे नमः स्वाहा, बुद्धते नमः स्वाहा, विष्णु नमः स्वाहा, शिवाय नमः स्वाहा, अमृताय नमः स्वाहा, वारुणो नमः स्वाहा, महते नमः स्वाहा, सर्वज्ञाय नमः स्वाहा, नारायण नमः स्वाहा, ओम भू भवे स्वाहा तस्मितो भैरवं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा, इदं नारायणभ्यो नमः स्वाहा, ज्यादा ज्यादा ले 5 आहुति है कुल, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, इदं अग्नि नमः स्वाहा, स्वाहा 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 स्वाहा, पंडित जी मगरी की जाला फंसे है उज्जैन के डरवा, ये पोती पत्तला लाए नहीं है, मुझे मकरी में जाला नहीं है, ऐसी बातें ना नहीं है, ये कर्म प्रधान कर्म है हमारा, तो तुम तो कर्म का कर रहे, तुम अंदर दोनों में पढ़ रहे, तुम तो किताब देख के पढ़ रहे, दुनिया पढ़ो तो अच्छे पंडित पढ़ो तुम्हारी होगा, भागवत वाले आओ सब किताब लेके पढ़ो, ज्ञान तो इतना सबको ही होता है, ऐसा थोड़ी पढ़नी है। वो कहने लगे बेटे तुम पूजन उत्सव तन मन धन से कीजिए, इनकी सारी इच्छा केवल है और जो मांगोगे सब पाओगे। इस तरीके से किसने कहा, बड़े बूढ़े ने कहा, बुजुर्गों ने कहा। तो क्या होता है, ग्वाल वालों ने उनका पूजन अर्चना की, प्रसाद नहीं था तो मिट्टी का प्रसाद लेकर के बनाया, चरणामृत नहीं था भैंस का दूध लेकर के सहोरा के पत्तल में मिला करके पत्ते मिला करके सबको जो है पूजन कराया। अब तो क्या होता है, जब वो लोग पूजन करने के बाद
अपने घर आते तो उनके जानवरों ने दूना दूध दिया, दूना सब कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद में उपरांत क्या होता है, वो परे खाने बेकार करो, पूछ तो लेटे फोन करके घाटे चलना खटिया निकाल दे, पैरा में बैठा दे, खटिया निकाल दीजिए। कोई बाबा नहीं है, खटिया दे दो। हो जाता है। 30 लोग के अनंतर भोगते हुए दूसरे लोग को जाते हैं। 30 स्कंद पार देवा करने प्रथम प्रेम से बोलो श्री सत्यानंद स्वामी की दूसरा अध्याय होता है, वही ग्वाल बाल, वही चौकिया लोग, वही बुजुर्ग लोग दोबारा जो नदी के किनारे जाते हैं, अपने जानवरों को चुंगाने लगते हैं। जब चुंगाने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब चुंगाने लगते हैं तो वो लोग पूजा करने लगे, मिट्टी का ढेर बना लिया और पूजन करने लगे। भगवान फिर प्रसन्न हुए और वहाँ पर आए। तो आज तो उनको दूध ही का प्राप्त हुआ था, तो रास्ते में जाएंगे तो उनको धन दौलत मिलेगी। वहाँ पर एक बनिया आता है और कहने लगा कि भैया आप ये क्या करते हैं, घी वगैरह प्रसाद दुनिया भर का बर्बाद कर रहे हो हैं, और ये गोला फोला चढ़ा रहे हो। लेकिन सुनो, आपको कथा सुनने हो तो सुनो, भगवान विष्णु की कथा है, आपको सुनना चाहते तो सुने, अन्यथा अपने घर जाए, लेकिन हमारी कथा में बाधा न पड़े, विघ्न न पड़े। इस तरीके से उन्होंने कहा। कहने के उपरांत आराम से बैठे सुनते रहे। प्रसाद को ग्रहण किया। जब प्रसाद उनसे मन से लगा, अच्छा लगा, तो एक पैर से खड़े होकर के भगवान विष्णु के सामने आते हैं और कहने लगे, हे भगवान विष्णु, यदि हमारी कोई संतान होगी तो सत्यनारायण का व्रत हम अवश्य करेंगे। भगवान के सम्मुख कहा। जब सम्मुख कहा गया, प्रसाद लेकर के अपना प्रसाद अपनी स्त्री के पास ले गए और स्त्री से लेकर जाकर कहा, व्रत हो रहा था वहाँ पर मैं गया और आपके लिए प्रसाद लाया। ऐसा मन में सोच करके वो सोचने लगे। एक दिन की बात है, 30 स्कंद पार देवा खंडे दूसरा अध्याय श्री सत्यानंद स्वामी की ऐसे करके बजाओ जाते हैं, हवा का ताऊ नहीं। देर में चला लोग कैसे तो करो, देखो तुम तो सुनाई नहीं बजाए एकदम ऐसे थोड़ी बजाओ जा, ऐसा बजाओ जा, उतनी आवाज है तुम ऐसे हवा को मार रहे हो तो टुटिया रहे, ऐसे बजाओ तो आवाज होती है। 1400 रुपये घंटा के लिए कौन देगा? तुम्हारा घंटा ऐसे ही बजाओ। अब क्या होता है, जब वो कथा प्रसाद लेकर के कहा कि हमारी कोई संतान होगी तो सत्यानारायण का व्रत करेंगे। एक दिन की बात है, पति के साथ प्रसन्न के हो धर्म की कृपा से वो लीलावती जो है साथ हुई, गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई, 10 महीने कन्या रत्न का जन्म हुआ। जब कन्या रत्न का जन्म हुआ, पंडित ने नामकरण रखा गया। नाम क्या रखा कि लीलावती को कलावती नाम। जब कलावती नाम रखा गया, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, घर में बैठ करके व्यापार करने लगे। व्यापार को चले गए। चलते समय लौट करके आते हैं तो क्या देखते हैं, उसकी पुत्री कलावती जो थी विवाह योग्य हो गई है। तो खैर धूप बत्ती लगा दी, तुम लगाओ। विवाह योग्य हो गई है तो उन्होंने कहा क्यों ना इस पुत्री का विवाह कर दिया जाए। विवाह के लिए नाव से बुलाया और पंडित को बुलाया, जाओ एक अच्छा सा पुत्र लेके आओ। उन्होंने पुत्र को मंगाया, बुला करके विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया। जब पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया तो उन्होंने कहा विवाह हो गया तो पुत्र और दामाद हो गए, दामाद हो गए, जमाई हो गया। 1 दिन हो, 2 दिन हो, भगवान का पूजन को भूल गए। भगवान के जब पूजन को भूल गए और व्यापार करने को चले गए। जब व्यापार करने चले गए तो क्या होता है, भगवान रुष्ट हुए कि भविष्य में तुमको कठिन दुख प्राप्त होगा।
भगवान ने उधर संकल्प किया, इधर इनके घर में चोरी हो गई। जब इनके घर में चोरी हो गई तो कन्या कलावती जो नित्य पृथ्वी पर घूम रही थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण के मंदिर में सत्यनारायण का व्रत हो रहा था, वहां पर जाकर के प्यास से बैठ गई, क्योंकि फटे पुराने कपड़ा पहने हुए इसलिए वहां पर बैठ गई। कथा समाप्त होने के बाद में क्या होता है, पंडित जी ने कहा, हे पुत्र, उस कन्या को तुमने प्रसाद क्यों नहीं दिया? महाराज, इसको मैंने प्रसाद इसलिए नहीं दिया है कि वहां जाते जाते प्रसाद खत्म हो गया है। तो पंडित जी ने कहा कि उस कन्या को बुला के लाओ, उसको प्रसाद हम देंगे। उसको प्रसाद भगवान के स्थान से उसको प्रसाद दिया गया और प्रसाद खा करके प्रसन्न हो गई। कहते महाराज जी, थोड़ी हमारी माता के लिए प्रसाद दो हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान के द्वारा प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद में अपने घर आती है तो कन्या लीलावती कहती है, हे पुत्री, इतनी रात तक क्यों आ रही है? तेरे मन में क्या है? ऐसा निश्चित सोच करके कहने लगी, माता, तू जो सोच रही है वो गलत है, मिथ्या है, और मैं आपके लिए प्रसाद लाई। भला बताओ, कन्या वो जो थी 4-5 दिन की भूखी थी, लीलावती भूखी थी, अन्न का दाना था नहीं। तो जैसे प्रसाद को ग्रहण किया और जल पिया तो पेट भर गया। जब पेट भर गया तो क्या होता है, लीलावती और कलावती ने दोनों ने संकल्प किया कि हमारे पति और दामाद दोनों घर को आएंगे तो सत्यनारायण की कृपा से हम उनका पूजन अवश्य करेंगे। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, इतनी बात पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने कहा, हे राजन, उन दोनों बनियों को छोड़ दो, नहीं तुम्हारे धन पुत्र सब कुछ नष्ट कर देंगे। राजा ने उन दूतों को लाकर के बनियों को बाल बनवाए, संतुष्ट किया। स्नान ध्यान करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। छोड़ने के उपरांत जब अपने नाव पर आते हैं, धन जल से भरी हुई रखी थी और बड़ी यत्न से, लेकिन भगवान को भूल गए। 30 खंडे तीर्थोध्याय समागम सत्यनारायण स्वामी श्री अब क्या होता है, भगवान ने कहा, इसकी स्त्री ने, लड़की ने कहा है, संकल्प किया है, मगर इसने कोई संकल्प नहीं किया है, हम इनकी परीक्षा जरूर लेंगे। परीक्षा लेने के लिए उनके सामने आए, हे दंडी, हे भैया, या भ्राता, मतलब नाना रूप धर के नाम लिया और पुकारा कि हमको भिक्षा दीजिए। लेकिन बनिया कहने लगा, हमारे काष्ठ के में लकड़ी और पत्ते भरे हुए हैं, तो ऐसे झूठे वचन बोल करके उनको चला दिया। जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। वहाँ से जाकर के एक बरगद के नीचे बैठ जाते हैं और प्रणाम करने लगे और वहाँ अपना भजन पूरा करने लगे। अब क्या होता है, बनिए की नाव जल से ऊपर उठी देख करके रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। दामाद से कहा, पुत्र, ये क्या हो गया? उन्होंने कि अभी तुमने क्या कहा था, याद करो। उन्होंने कहा, हमने कहा था ये कि हमारी नाव में केवल लकड़ी और पत्ते ही भरे हैं। जैसा तुमने कहा है वैसा ही फल मिला है। ये कहते हमारी नाव में धन लक्ष्मी भरी हुई है तो धन मिलता, लकड़ी पत्ते भरे हुए तो लकड़ी पत्ते मिलेंगे, अगर जौ बोओगे तो गेहूँ कहाँ से काटोगे? इस तरीके से दामाद ने समझा करके कहा, उनके पास जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना निश्चय सिद्ध होगी। दौड़ते दौड़ते उनके सामने जैसे पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि भैया, हमारा जो धन था तुरंत दूना करके दो। प्रणाम नहीं किया, न राम राम करी, कुछ भी नहीं कहा। जाकर के तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के बाद में क्या होता है, वो कहने लगे, प्रभु कहने लगे, सुनो सुनो सुनो, उन्हें हम तुम्हारी कुछ ना सुने, हमारा जो धन था सब तुरंत दूना करके दिया। भगवान परेशान हो गए, अच्छा ठीक है, नहीं सुनोगे तो जाओ, तुम्हारा धन वो तुम्हारा वचन तुम ही को सकते हो। वहाँ भी यही कहा, यहाँ भी यही, ये जरूर कहा जाओ, इतना सब। और ये कहा कि तुम्हारा जाओ यहाँ से, तुम्हारा धन दूना हो जाएगा, तुम्हारा वचन तुम ही को सकते हो। ऐसा कहकर वहाँ से चलते हैं तो क्या देखते हैं, नाव धन से भरी हुई थी और वहाँ पूजन अर्चना करने के उपरांत अपने गांव को आते हैं।
कन्या कलावती पूजन कर रही थी, खबर भेजी गई कि तुम्हारे दामाद और पिता आ गए हैं, उनके देख आरती उतारने के लिए चले। आरती उतारने के लिए जाती है तो लीलावती चली जाती है प्रसाद ग्रहण करने के बाद में। कन्या कलावती प्रसाद को त्याग करके अपने पति को देखने जाती है। नीचे शिकार उसका पति अदृश्य हो गया है, आकाश मंडल से सीधा। बनिया परेशान हुआ कि अभी दामाद हमारे साथ आ रहा था। आकाशवाणी हुई, कन्या कलावती तुरंत ही प्रसाद को ग्रहण करके आती है तो अपने पति के दर्शन पाए और भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में सुख भोगने के अंतर सत्यनारायण के धाम को जाता है। 30 के खंडी पंचमो अध्याय हला देता माँ ये कह रहे मामा हला है ना खड़ा नहीं हो पा रहे हैं कितना ऐसे यूं ऐसे अब कथा नंबर 5 की अध्याय की बात ये होती है, एक राजा जो था, शुभावमन राजा जो था, बड़ा दानी प्रतापी था। जब वो राजा दानी प्रतापी था, वन में जाकर घास के पशुओं को मारा। मारने के उपरांत एक बरगद के नीचे आता है तो ग्वाल वाल वही पूजन अर्चना कर रहे थे। ग्वाल वालों ने देखा कि हमारे गांव के राजा आए हैं। उनको थोड़ा प्रसाद लेकर के राजा के सामने प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, हम आपके लिए प्रसाद लाए हैं। लेकिन राजा राजा था, प्रजा प्रजा होती है, प्रजा अछूती होती है। राजा अगर इतना घमंड है तो राजा नहीं है। पंडित को सब लोग पाए लागन करते हैं और हम चुपचाप ऐसे ही चले जाए तो पंडित नहीं है, हैं? वो जाति का भंगी है, कलंक होता। राजा ने प्रसाद को त्याग करके और वहां से चलता बना। अरे कैसा भी था, प्रसाद को खाना चाहिए था। यहाँ पर कैसा भी प्रसाद है, एक दाना ले लो और चलते बनो। भगवान को धिक्कारो मत, लेकिन मानते नहीं लोग। ऐसा होने के उपरांत क्या होता है, अब जब घर जाते हैं तो बढ़िया वो कर्ण साधु राजा घबरा गया कि हमारे घर को त्राते औरत सब था। चिंता करने लगे। पंडित को बुलाया गया, पंडित जी ने पत्रा फैला दिया और मेघ कन्या तुला। इस तरीके से नक्षत्र गिनने के उपरांत कहा गया कि हे राजन, तुम कहीं प्रसाद को त्याग करके आए हो, इसलिए इसी कारण में तुम मिल रहा है। राजा ने कहा ये सत्य बात है प्रभु तुम्हारी, अब तुम वहाँ पर जाओ और प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत आओगे। तो सत्यनारायण का पूजन करने के बाद जब वहाँ पर आए तो उसके पुत्र कहने का मतलब ये है, कोई सत्य कहता है, बढ़िया शांति कोई बच्चों, अल्लाह कहता है, बाबू बढ़िया शांति, ईसा मसीह कहता है, बढ़िया बेटा। नाना रूप धारण करके सबका इस लोक में सुभोगने के अंतर सत्य धाम को जाते हैं, वैकुंठ धाम को जाते हैं। उनके दूसरे जन्म की कहना जो सदैव चौपियाओं में नहर पर या गंगा जी पर पूजन करते थे, वो सदैव भगवत गीता करके ही वैकुंठ को प्राप्त गए। दूसरे तीसरे जो थो लकड़ी बेचने वाला था, वो उन्होंने तुलसी की माला की पूजा करके साध में से राजा बहुत जो है, उन्होंने आधा शरीर आरा से काट करके किसका अपने पुत्र का आधा शरीर आरा से काट करके और एक स्वामी को, सन्यासी को दान में दिया। दान में दिया। दान देने के बाद में भोजन किया सन्यासी ने, और भोजन पर बैठे हुए थे, तो ऐसे ही सन्यासी ने कहा कि महाराज जी, मोरद्दूत से कहा कि आप अपने पुत्र को बुलाएं। उन्होंने महाराज अभी तो आपने इसको काट दिया है और प्रसादी बना दिया, अब हम पुत्र कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कि हमारी आज्ञा है, तुम बुलाओ। राजा हरीश मोरध्वज ने तुरंत ही आवाज दी। आवाज देने पुत्र बाकायदा भागता हुआ आता है राजा के सामने और प्रणाम किया। विष्णु जो सन्यासी जो थे, विष्णु की धारी सत्यनारायण भगवान थे और सामने उनका सिंहासन आया। किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए नहीं, उन राजा मोरध्वज के लिए आया। स्त्री को, पुत्र को, तीनों को सिंहासन बैठाल करके स्वर्ग लोक को गए।
इति श्री स्कंदपायन देवखंडे सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय सत्यनारायण स्वामी की बस भैया एक कटोरी में सबसे बड़ी गलती है ये जरूर होना चाहिए। पंडित जी अब की तुम कथा करियो हमारी तो बोले थे जो सेकंड वाला अगोरियो अम्मा बकरी में द्वारे खेल लेगा हमारे बता दे कभी 10 रुपया भेज बचाना कर हमें खा ले ध्यान करना अभी नहीं इसलिए हम माता के लिए हैं वो माता जी बैठी हैं या अब हम संकल्प कर दिया जब बाय मुकुरा लो सबरी शामिल दी माता कूदी है माता का टमाटर कूदी देखा हर बात माता माता सभी तुम्हारी माता बे ठाकुर जी वाली हमारी माता सब रहती है बढ़िया है पंडित जी अपने नाम माता की माता बताओ तुम्हें उठाई बिस्तर पर तो बैठा दी हैं उठाओ हमें और काम है अच्छा दाम तो कहोगे रान दे पंडित जी गुस्सा तो नहीं भाई कहाँ अकेला बढ़िया शांति कोई बच्चों अल्लाह कहता है बाबू बढ़िया शांति ईसा मसीह कहता है बढ़िया बेटा नाना रूप धारण करके सबका मदद किया इस लोक में सुभोगने के अंतर सत्य धाम को जाते हैं वैकुंठ धाम को जाते हैं उनके दूसरे जन्म की कहना जो सदैव चौपियाओं में नहर पर या गंगा जी पर पूजन करते थे वो सदैव भगवत गीता करके ही वैकुंठ को प्राप्त गए। दूसरे तीसरे जो थो लकड़ी बेचने वाला था वो उन्होंने तुलसी की माला की पूजा करके वैकुंठ साध में से राजा बहुत जी है उन्होंने आधा शरीर आरा से काट करके किसका पुत्र का आधा शरीर आरा से काट करके और एक स्वामी को सन्यासी को दान में दिया दान देने के बाद में भोजन किया सन्यासी ने और भोजन पर बैठे हुए थे तो ऐसे ही सन्यासी ने कहा कि महाराज जी मोरद से कहा कि आप अपने पुत्र को बुलाएं। उन्होंने महाराज अभी तो आपने इसको काट दिया है और प्रसादी बना दिया अब हम पुत्र कहाँ से लाएंगे। उन्होंने कि हमारी आज्ञा है तुम बुलाओ। राजा हरीश मोरद ध्वज ने तुरंत ही आवाज दी। आवाज देने पुत्र बाकायदा भागता हुआ आता है राजा के सामने और प्रणाम किया। विष्णु जो सन्यासी जो थे विष्णु की धारी सत्यनारायण भगवान थे और सामने उनका सिंहासन आया। किसके लिए? विष्णु भगवान के लिए नहीं, उन राजा मोरद ध्वज के लिए आया। स्त्री को पुत्र को तीनों को सिंहासन बैठा करके स्वर्ग लोक को गए। इति श्री स्कंदपायन देवखंडे सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय सत्यनारायण स्वामी की बस भैया एक कटोरी में सबसे बड़ी गलती है ये जरूर होना चाहिए। पंडित जी अब की तुम कथा करियो हमारी तो बोले थे जो सेकंड वाला अगोरियो अम्मा बकरी में